आकाशवाणी लखनऊ के प्रादेशिक समाचार एकांश से प्रस्तुत है भारत विकास डायरी। इसमें आप सुनेंगे अपने लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी जानकारी। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में भारत विकास डायरी की विशेष श्रृंखला में हम एक एक कर सभी सीटों की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है लोकसभा सीट इटावा पर खास पेशकश। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का। उत्तर प्रदेश का इटावा जनपद राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस जनपद का क्षेत्रफल 2311 वर्ग किलोमीटर है और अगर लोकसभा की बात की जाए तो इटावा लोकसभा सन 1957 में घोषित की गई थी। इसमें भरथना, इटावा सदर, दिबियापुर, औरैया सदर और सिकंदरा विधानसभा शामिल है। यहाँ की 80% जनता साक्षर है। राजनीतिक परिदृश्य से इटावा लोकसभा सीट से 1957 से लगातार सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस, जनता पार्टी, बसपा, फिर समाजवादी पार्टी से ही सांसद बनते रहे हैं। लेकिन 2014 और 2019 से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में आरक्षित सीट होने की वजह से बसपा से भाजपा में शामिल हुए अशोक दौरे यहां से सांसद चुने गए और उसके बाद 2019 में आगरा से सांसद रहे। भाजपा के नेता डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को टिकट मिला तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कमलेश कठेरिया को 64,359 वोट से हराकर जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के कमलेश कठेरिया को 4,57,454 वोट प्राप्त हुए थे, तो वहीं भाजपा के प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को 5,21,815 वोट मिले थे। इटावा लोकसभा में 3 जनपदों इटावा, औरैया और कानपुर देहात का समन्वय है, जो लोकसभा चुनाव में मतदान कर अपना सांसद चुनती है। इटावा को राजनीतिक पहचान और सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से मिली। उनका जन्म इटावा के सफेई गाँव में हुआ था। उसके बाद से सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार होने की वजह से समाजवादी पार्टी का दबदबा इटावा लोकसभा में रहता है। वर्तमान में इटावा से सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया कहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में हमने पचनद को प्राथमिकता देते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। इस प्रोजेक्ट में 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। इस पर बहुत जल्दी काम शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा यमुना और चंबल नदी पर लगभग 4 पुल ऐसे थे जिनको मैंने पूरी तरह से पूरा करवाया है। साथ ही 8 रेलवे के फ्लाईओवर ब्रिज भी बनवाए हैं। इन 5 सालों में हमने जो प्राथमिकता के आधार पर कुछ काम चिन्हित किए थे और उन कामों में हमारी प्राथमिकता में ये था कि हम पचनद को वहाँ पर 1967 में इंदिरा जी सभा करके आई थी और घोषणा करके आई थी कि वहाँ पचनद पर हम बांध बनवाएंगे। हम इन 4 सालों में लगातार लगे हैं। उसके परिणाम स्वरूप बहुत जल्दी मुझे लगता है कि 4-5 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूर हो गया है और उस पर बहुत जल्दी काम की संभावना है। दूसरे यमुना और चंबल पर लगभग 4 पुल ऐसे थे जिनको मैंने पूरी तरह से उसको पूरा कराया। 8 हमने रेलवे के फ्लाईओवर बनवाए हैं। यहाँ से लेकर के दिबियापुर तक 8 फ्लाईओवर में 2-3 बन रहे हैं, 4-5 बन करके पूरे तैयार हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन के लिए लगभग हमने जो है उसके उद्धारीकरण के लिए पैसा पर्याप्त मिला है। रेलवे स्टेशन का फ्लाईओवर इधर से उधर तक पूरा बनवाया है। फरकाबाद फाटक पर बनवाया है। रामनगर फाटक का बहुत तेजी से जो फ्लाईओवर बनना था वो बन रहा है। सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया कहते हैं कि भरथना से सिंडोस की सड़क चौड़ीकरण हो गया है। अजीतमल से जुहीका तक 100 करोड़ से ज्यादा का रोड कंप्लीट हो गया है। सिकंदरा से नेशनल हाईवे कन्नौज वाला वहां तक 4 लेन रोड स्वीकृत करवा दिया है, जिसका काम तेजी से होने वाला है। दिबियापुर में केंद्रीय विद्यालय संचालित शुरू करने का काम किया है। वहाँ पर बस स्टैंड, मेडिकल कॉलेज भी तैयार हो गया है। इटावा से फरखाबाद जो रोड है उसका चौड़ीकरण तेजी के साथ हो रहा है। इटावा से बिधूना रोड है उसका चौड़ीकरण होकर के कंप्लीट हो गया है। भरतना से सिंडोस तक चौड़ीकरण के लिए रोड स्वीकृत हो गई है। अजीतमल से जुहीका तक 100 करोड़ से ज्यादा का रोड बन करके कंप्लीट हो गया है। सिकंदरा से लेकर के पूरा नेशनल हाईवे जो कन्नौज वाला रोड है वहां तक हमने 4 लेन रोड स्वीकृत करा दिया, जिसका काम सर्वे हो रहा है, जिसका काम तेजी के साथ होने वाला है। दिबियापुर में केंद्रीय विद्यालय बंद था, उस केंद्रीय विद्यालय को संचालित करने का काम किया। वहां पर बस अड्डा की मांग थी, बस अड्डा को बनवा करके तैयार हो गया। वहां पर मेडिकल कॉलेज भी बन करके पूरी तरह तैयार हो गया। वहां एक रोड था जिसकी लंबे समय से मांग थी, वो रोड भी कंप्लीट हो गया है। सांसद रामशंकर कठेरिया कहते हैं कि सिकंदरा में लगभग 5 नदियों के पुल को बनवाकर चालू करवा दिया है। पिछले 5 साल में बड़े बड़े 50 काम और छोटे छोटे 500 काम लोकसभा में करवाए हैं।
पूरे लोकसभा में लगभग हमने 40 से लेकर 50 तक 5 किलोमीटर लगभग से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हमने सड़क बनवाने का काम किया है। यहाँ से लेकर के जब हम सिकंदरा जाएंगे तो सिकंदरा पर बेमई का पुल था यमुना का, जो जालौन को जोड़ता था, लंबे समय से मांग थी, उस पुल को भी बनवा करके चालू करवा दिया। इसके अलावा टिटमरा नहर का पुल टूट गया था, उसका काम तेजी के साथ वहाँ पर चल रहा है। इसके आगे आप जाएंगे सिकंदरा में सिंचाई का यमुना से पानी लिफ्ट कर कम से कम 50-60 गाँव को जो पानी जाता था कानपुर देहात में, उस योजना अधूरी पड़ी थी, उसको मैंने पूरी तरह से चालू करवा दिया है। सिकंदरा में कई नदियों के पुल, लगभग 4-5 नदियों के पुल थे, उनको बनवा के चालू करा दिया। ये पूरी मेरे पास लिस्ट है। मैंने 5 साल में बड़े बड़े 50 काम और छोटे छोटे 500 काम कराए हैं। अभी कुछ ही वर्षों से इटावा उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में भी शामिल हुआ है। लायन सफारी इटावा जिले के प्रमुख विकास कार्यों में पर्यटन का केंद्र है। इटावा के सफारी पार्क के निदेशक अनिल कुमार पटेल कहते हैं कि सरकार द्वारा लगातार लायन सफारी पार्क में वन्य जीवों के संरक्षण, संवर्धन और पोषण के लिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। लायन सफारी में जो पर्यटकों के लिए जो व्यवस्था की गई है वो पिछले कई सालों से चल रही है और उस सिस्टम को हमको थोड़ा सा और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जहाँ तक फुटफॉल का सवाल है, पर्यटक अगर बढ़ रहे हैं उनके मुरीद अपनी जो फैसिलिटीज है उसको भी और बढ़ाने की आवश्यकता होगी। हम इस पे मंथन कर रहे हैं और बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखेगा और जो जानवर हमारे हैं वो स्वस्थ रहें, इसके लिए विशेष हमारा फोकस है कि दर्शक अगर जो आ रहे हैं देखने के लिए तो हमारे जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनको देखें। सरकार की तरफ से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की कवायद चल रही है, जिसमें इटावा के सैफई तहसील के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे टमरुआ कट पर बड़ा औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ के अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि 107 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है और लगभग 1000 किसानों से आपसी सहमति से भूमि ली जा रही है। यूपीडा द्वारा तहसील सैफई जनपद इटावा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु भूमि चिन्हित की गई है। इसके लिए जो 2 गांव हैं सैफई तहसील के, जो कि एक्सप्रेसवे के कट के पास पड़ते हैं, और लगभग 107 हेक्टेयर भूमि है जिसको चिन्हित किया गया है और लमसम 800 से 1000 किसान हैं जो प्रभावित होंगे और सभी से वार्ता की जा रही है और ये भूमि जो है वो आपसी सहमति के आधार पर तय की जाएगी। जिस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सभी करा दी गई है और सबसे पहले ये गांठें चिन्हित करके इनका इंटेंट पब्लिकेशन हो चुका है। इसके बाद किसानों के साथ एक दर निर्धारण समिति की बैठक होती है जिसमें हम रेट डिसाइड करते हैं इन गांठों का, वो बैठक भी हो चुकी है और ज्यादातर किसानों ने सहमति दे दी है कि वो अपनी जमीन यूपीडा को देने के लिए तैयार हैं और इस पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। अभी जैसे ही हमारी इसकी कार्यविधि जो होती है वो अनुमोदित हो जाती है, उसके बाद बैनामिक कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इटावा के रहने वाले बासु चौधरी बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में यहाँ काफी विकास हुआ है। सड़कों और पुलों के निर्माण के साथ ही यहाँ पर्यटकों का आना भी बढ़ा है। वर्तमान समय में जो विकास इटावा में देखने को मिल रहा है वो पुलों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, लाइन सफारी का डेवलपमेंट हुआ, भय मुक्त वातावरण होने के कारण ज्यादा से ज्यादा पर्यटक लाइन सफारी में के अंदर पहुंच रहे हैं और विकास चारों तरफ दिख रहा है। तमाम योजनाएं इटावा के अंदर चल रही हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इसका विशेष लाभ मिला क्योंकि बरसात के समय में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी खाना बनाने में। और एक दूसरी योजना है आयुष्मान कार्ड योजना, जिसके अंतर्गत हर गरीब को अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था दी गई, जो कि बहुत जरूरी रहता है क्योंकि गरीब के पास अच्छे व्यवस्था नहीं हो पाती है स्वास्थ्य की, इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं आ पाता है और कोई बड़ी बीमारी अगर हो जाती है तो बड़ा दिक्कत होती है। तो ये आयुष्मान कार्ड भी उनके लिए एक वरदान के रूप में उपस्थित है। जनधन योजना रही और एक योजना है जिसमें आवास योजना, उसका लाभ भी आम जनमानस को खूब मिल रहा है, जिसमें सरकार 2.5 लाख रुपए देती है, जिससे हर व्यक्ति को अपनी छत नसीब हो पा रही है। प्रदेश में राजनीतिक गलियारे में इटावा सीट बेहद खास मानी जाती रही। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर सभी की नजरें होंगी। भारत विकास डायरी के लिए इटावा से अमित कुमार तिवारी। भारत विकास डायरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ के प्रादेशिक समाचार एकांश की खास प्रस्तुति। आज की कड़ी में आपने सुना लोकसभा सीट इटावा के बारे में। आलेख और स्वर थे अमित कुमार तिवारी का। आपको ये खास प्रस्तुति कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव हमें भारत विकास डायरी @gmail.com पर मेल कर सकते हैं।